अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड को आप घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसकी मेडिकेशन क्या होती है, ये किस तरह बॉडी में बनता है, किस तरह एक्सक्रीट होता है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर विजिट करें और उसको देख लें। जिन लोगों ने नहीं देखा, सिंपली मैं आपको बता दूं कि यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, लीवर के अंदर ये बनता है और थ्रू किडनी ये एक्सक्रीट हो रहा होता है। अगर किसी के गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है, ये एक्सक्रीट सही तरह से नहीं होता, बॉडी में जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें तंग करना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, जॉइंट में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जो है वो पेन शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। आज मैं आपको जो है 6 ऐसी फूड बताऊंगा जिनके यूज करने से यूरिक एसिड को आप नेचुरली विदाउट मेडिसिन आप ट्रीट कर सकते हैं। और आखिर में मैं दूंगा आपको एक बोनस टिप जिससे आप यूरिक एसिड को ट्रीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वो है बनाना, केला। केला जो है लोगों का यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। अगर वो पेशेंट इसको यूज करेंगे तो इसमें नेचुरली जो है वो प्यूरिन पाया जाता है और प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड को जो है खत्म करता है। तो इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड है वो केले का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। चीज है वो है जी एप्पल, सेब। सेब में जो है वो नेचुरली कुदरती तौर पर जो है वो इसमें कुछ फाइबर कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो यूरिक एसिड को जो है वो खत्म करते हैं। उसके बाद है चेरी। अगर आपको फ्रूट्स लेने हों यूरिक एसिड को कम करने के लिए, तो अगर कोई एक फ्रूट आपको मिले तो वो है चेरी। आपने उसको लेना है और चेरी का आपने इस्तेमाल करना है। चेरी में होता है क्या है कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि सोजश को कम करती हैं, आपकी सोजन को कम करती हैं और जिसकी वजह से पेन आपका खत्म हो जाता है। तो चेरीज का आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें जो एंटी इंफ्लामेटरी जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं एंथ्रोसायानिन। अब ये क्या करता है, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देता है और ये चेरीज में इन रिच क्वांटिटी में जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद कॉफी, जो अमेरिकन एक स्टडी आई है उसमें यह है कि जिन लोगों का यूरिक एसिड ज्यादा होता है अगर वो कॉफी का इस्तेमाल करेंगे तो उनका यूरिक एसिड जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जी सिट्रस फूड, रस वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। तो ये वो चीजें जिनमें हाई क्वांटिटी में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी जो है ये भी यूरिक एसिड को जो स्टडीज है वो बताती है कि कंट्रोल करता है। उसके बाद मैं आपको आखिर पे दूंगा बोनस टिप। 2 चीजें आपने याद रखनी है जिन लोगों को यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। पानी का आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। 3 लीटर पानी, जिस बंदे का यूरिक एसिड ज्यादा है वो डेली 3 लीटर पानी इस्तेमाल करे। इससे ये होगा कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो टूट जाते हैं और आप क्योर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अदरक। अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जिन लोगों का यूरिक एसिड इंक्रीज होता है अगर वो लोग अदरक को एज अ सैलेड खाएंगे और जो सालन बनाते हैं उसमें खाएंगे तो उनकी जो सोजन है वो कम हो जाएगी, यूरिक एसिड जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये थी कुछ डाइट प्लान था अबाउट इंक्रीज यूरिक एसिड को कैसे डिक्रीज करना है। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नेक में जरूर याद रखिएगा। खुदाए पामान।